हेलो दोस्तों, पुनर्जन्म एक ऐसा विचार जो मानव इतिहास में सदियों से गूंज रहा है। हमें जीवन, मृत्यु और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गहन चिंतन करने के लिए यह प्रेरित करता है। इस वीडियो में हम पुनर्जन्म की अवधारणा, पुनर्जन्म की चिकित्सा यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रक्रिया, आकर्षण के नियम का महत्व और अब्राहम के विचारों के आलोक में पुनर्जन्म और वर्तमान जीवन के बीच के संबंधों को समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पुनर्जन्म, यानी जिसे कहते हैं कि ए जर्नी ऑफ एटर्नल लाइफ। पुनर्जन्म, जिसे अक्सर आत्मा का आवागमन भी कहा जाता है, एक फिलोसॉफिकल और रिलीजियस अवधारणा है जिसके अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा या चेतना एक नए शरीर में प्रवेश करती है और यह प्रक्रिया एक चक्र के रूप में चलती रहती है जब तक कि आत्मा मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेती। यह मान्यता बहुत से धर्मों में है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और कई प्राचीन संस्कृतियों में भी प्रमुख रूप से पाई जाती है। पुनर्जन्म का विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि एक अनंत यात्रा का हिस्सा है। अब जानते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी अतीत के गर्भ में झांकने जैसा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें व्यक्ति को हिप्नोसिस या अन्य विधियों के माध्यम से उसके पिछले जन्मों की स्मृतियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। यह माना जाता है कि हमारे वर्तमान जीवन में कई समस्याएं, जैसे कि कोई फोबिया हो गया, इमोशनल ट्रॉमा हो गया या कोई रिलेशनशिप चैलेंजेस होते हैं, तो हमारे पिछले जन्मों के अनुभव से जुड़े हो सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का उद्देश्य इन दबी हुई स्मृतियों को उजागर करना और उन्हें भावनात्मक रूप से संसाधित करके व्यक्ति को वर्तमान जीवन में अधिक संतुलित और खुशहाल बनाने में मदद करना है। तो क्या ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबके लिए है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अधिक लाभकारी हो सकती है जो अपने जीवन में कुछ भावनात्मक या साइकोलॉजिकल मुद्दों का सामना कर रहे हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी अवेयरनेस के कारण पानी से डर लगता है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से यह पता चल सकता है कि शायद पिछले जन्म में उसकी पानी में डूबकर मृत्यु हुई थी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूर्व जन्म चिकित्सा यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की वैज्ञानिक वैधता अभी भी बहस का मुद्दा है और इसे हमेशा एक प्रशिक्षित और अनुभव चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। इसके साथ यह भी जरूरी है कि व्यक्ति इस प्रक्रिया के लिए मानसिक रूप से तैयार हो और उसके परिणामों के लिए खुले मन से तैयार हो। अब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सार्वभौमिक नियम है जो कहता है कि आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में आकर्षित होता है। यदि आप सकारात्मक, आशावादी और प्रेमपूर्ण विचार रखते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं, अच्छे रिश्ते और समृद्धि आकर्षित होती हैं। वहीं इसके विपरीत, यदि आप नकारात्मक, निराशावादी और भयभीत विचार रखते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां, समस्याएं और कष्ट आकर्षित होते हैं। अब्राहम का मानना है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन के निर्माता होते हैं। अब जानते हैं कि पूर्व जन्म और इस जीवन के संबंध लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे है। अब्राहम, जो कि एक गैर भौतिक सामूहिक चेतना है, एस्थर हिक्स के माध्यम से अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं। अब्राहम पुनर्जन्म के विचार का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हमारी आत्माएं अमर हैं और वे कई जीवन काल धारण करते हैं। हालांकि अब्राहम इस बात पर बल देते हैं कि हमें अपने पिछले जन्मों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि हमारा वर्तमान जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और हमें इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब्राहम के अनुसार हमारे पिछले जन्मों के अनुभव हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वे हमें बांधते नहीं, जैसे कि बहुत लोगों का होता है कि ये पिछले जन्मों के कर्म हैं। तो अब्राहम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बिल्कुल 100% सच है, ये नहीं कह सकते। अब्राहम इसका खंडन भी करते हैं कि वे हमारे इस वर्तमान जीवन को बांधते नहीं। वे इस बात को मानते हैं हमारे वर्तमान जीवन में हमारी वर्तमान सोच ही हमारे जीवन का भविष्य का निर्माण करती है। तो हमारे पास हमेशा यह चुनाव होता है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पिछले जन्मों में गरीब रहा होगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस जीवन में भी गरीब रहेगा। वह अपने विचारों
भावनाओं और कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकता है। वह अपनी सोच को बदलकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और सही दिशा में प्रयास करके समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकता है। अब्राहम यह भी कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी चेतना का नाश नहीं होता। हमारी आत्माएं हमेशा जीवित रहती हैं और वे अन्य आयामों में मौजूद रहती हैं, यानी एक नॉन फिजिकल स्टेट में चली जाती हैं। इस फिजिकल स्टेट के बाद जब हमारे इस फिजिकल बॉडी की डेथ होती है तो हमारी आत्मा या सोल जो भी कहें, तो वो नॉन फिजिकल स्टेट में चली जाती है। मृत्यु केवल एक भौतिक शरीर का अंत है, हमारी आत्मा का नहीं। जब हम मरते हैं तो हमारी चेतना हमारे भौतिक शरीर को छोड़ देती है और एक गैर भौतिक अवस्था में प्रवेश करती है, यानी नॉन फिजिकल स्टेट। वहां हम अपने पिछले जीवन के अनुभवों की समीक्षा करते हैं, नई योजनाएं बनाते हैं और अगले जन्म की तैयारी करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को बचपन से ही लोगों से बात करने में घबराहट होती है। इसका कोई स्पष्ट कारण ना होने पर वह पुनर्जन्म चिकित्सा करवाता है, यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और हिप्नोसिस के दौरान उसे याद आता है कि पिछले जन्म में उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। इस अनुभव को समझने के बाद उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। वह सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली तकनीकों का अभ्यास करता है और धीरे धीरे लोगों से बात करने में सहज होने लगता है। अब जानते हैं विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। जैसा कि ज्यादातर आध्यात्मिक और गूढ़ विषयों के साथ होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और यहाँ तक कि पिछले जन्मों के अस्तित्व को भी आधुनिक विज्ञान सपोर्ट नहीं करता। कुछ लोग, खासकर छोटे बच्चे, ऐसा दावा करते हैं कि वे पिछले जन्म को याद कर सकते हैं और उन समय की ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में उनके पास कोई तर्कसंगत जानकारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। डॉक्टर जेम टक्कर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडी के डायरेक्टर हैं, 1990 के दशक से उन बच्चों पर रिसर्च कर रहे हैं जो अपने पिछले जन्मों की यादों के बारे में बताते हैं। हालांकि वे खुद भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को संदेह की नजर से देखते हैं और इसे रिकमेंड नहीं करते। वे कहते हैं कुछ बच्चों की कहानियां रोचक और अनोखी जरूर होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई अपने पिछले जन्मों को सच में याद कर सकता है। और अब तक की रिसर्च भी यही कहती है कि पिछले जन्मों को अनुभव करने वाले व्यक्ति को यह बात असली लग सकती है, लेकिन यह असल में दिमाग की एक कल्पना भी हो सकती है, जिसे हम फैंटेसी भी कहते हैं, जैसे हम अपने सपने में भी देखते हैं। यह जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी किसी असली पिछले जन्म से जुड़ी हो। हालांकि कई लोगों को यह थेरेपी करने के बाद मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से आराम मिल सकता है, लेकिन इससे यह प्रूव नहीं होता कि उन्होंने सच में अपने पिछले जन्म को याद किया। तो अगर बात करें तो विज्ञान इस विषय पर बहुत ही संदेहपूर्ण है। कुछ बच्चों की कहानी आश्चर्यजनक होती हैं, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भले ही व्यक्ति को शांति देती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह असली पिछले जन्म से जुड़ी हो। यह हमारे अवचेतन मन द्वारा बनाई गई कल्पना भी हो सकती है। तो अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन को सिर्फ मन की शांति के लिए अपनाते हैं तो ठीक है, लेकिन इसे 100% सच मान लेना विज्ञान के अनुसार सही नहीं। पुनर्जन्म एक जटिल और रहस्यमय विषय है। अब्राहम के विचारों के अनुसार हमें अपने पिछले जन्मों के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए, लेकिन हमें उन पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। हमें अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान देना चाहिए और अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के माध्यम से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा अमर रहती है और वे अन्य आयामों में मौजूद रहती है। हमें अपने वर्तमान जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। हम अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों, तो यह सब एक बिलीफ है। जो लोग मानते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से आज उनकी स्थिति ये है, और अगर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाते हैं तो हो सकता है उन्हें शांति मिले। लेकिन अगर वे नहीं मानते तो इससे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोई लेना देना नहीं। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे विचारों का ही खेल होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, और साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोच है। तो मिलेंगे दोस्तों एक और ऐसे ही वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप क्रिएटिंग योर लाइफ। थैंक यू सो मच।